साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और इससे पहले हमारे 18 टॉपिक क्रमबद्ध तरीके से हो चुके हैं। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बाकी के टॉपिक हैं वो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करता है? राष्ट्रपति। और अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो वो भी है राष्ट्रपति। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो ये इसकी कोई लिमिट नहीं होती, कितनी भी बार जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? तो वो है प्रधानमंत्री। अगला है, संघीय मंत्र परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो भी होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो भी होता है प्रधानमंत्री। अगला है, आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है? तो वो होता है लोकसभा का सदस्य। अगला है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो भी करता है प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये भी होती है किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये हुई थी ब्रिटेन में। दूसरा है, अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है? तो वो किसमें? प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो वो भी जो पार्टी है वो है जनता पार्टी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, तो इसमें है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। तो और अगला है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता। अगला प्रश्न देखिए, तो इसमें क्या कहा गया है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, ठीक है ध्यान से देखना एक बार फिर से, कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं डाल सकेंगे। ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा होता है? संविधान द्वारा सृजित। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे कहा गया है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे? तो वो थे HD देवगौड़ा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहा गया है, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा? तो ये किसको देना पड़ा था? ये चौधरी चरण सिंह को देना पड़ा था। अगला प्रश्न है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? तो वो बने थे मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे? तो वो थे राजीव गांधी, ध्यान रखना। और अगला जो प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। यानी कि सबसे कम उम्र में कौन थे? राजीव गांधी। और सबसे अधिक उम्र में वो थे मोरारजी देसाई। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन से संबंधित जानकारी दी गई है, यानी कि जो अधिकारियों का वेतन होता है, जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, ठीक है, ऊंचे लेवल के, उनकी बात की गई है। उनका वेतन मासिक कितना होता है वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए कितना होता है,
तो सबसे पहले राष्ट्रपति। तो देखिए, राष्ट्रपति का वेतन जो होता है मासिक यानी महीने की बात की गई है, तो एक महीने में राष्ट्रपति को मिलता है 5 लाख रुपए। इसके बाद उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो उनको मिलता है 4 लाख रुपए पर महीने, ठीक है। और अगला है लोकसभा अध्यक्ष, इनको 4 लाख रुपए पर महीने। और अगला है हमारा राज्यपाल। राज्यपाल को मिलता है 3,50,000 रुपये पर महीने। बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनको मिलता है 2,80,000 रुपये पर महीने। और इसके बाद आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, तो उनको मिलता है 2,50,000 रुपये पर महीने। इसके बाद उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको मिलता है 2,50,000 रुपये यानी कि 2.5 लाख रुपये। अगला जो प्रश्न है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, तो उनको मिलता है 2,25,000 रुपये पर महीने। इसके बाद कुछ और बचे हुए हैं, इसमें है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को मिलते हैं 2,50,000 रुपये पर महीने। इसके बाद महान्यायवादी, तो इनको भी मिलते हैं 2,50,000 रुपये पर महीने। इसके बाद हमारे लास्ट हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, तो इनको मिलते हैं 2,50,000 रुपये पर महीने, ठीक है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण वेतन से संबंधित जानकारी, जो हमारे उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं उनके वेतन से संबंधित जानकारी। तो इसमें इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, यानी कि जो प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न थे महत्वपूर्ण, वो इतने ही थे। और कल हम फिर एक अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको, जो हमारा होगा संघीय मंत्री परिषद, ठीक है। और संघीय मंत्री परिषद के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको कल हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और जो बाकी की वीडियो हैं, यानी कि 19 हो चुकी हैं आज, तो 19 से पहले 18 वीडियो जो भी साथी देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर विजिट करें, और सारे जो है वीडियो टॉपिक वाइज जो है देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।